हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। नागार्जुन एक योद्धा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अर्जुन के करीब आती है। अर्जुन कहता है, उमरी तुम मुझसे दूर रहो। उमरी कहती है कि तुम्हारा यही तो स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम दूसरों से यह स्वभाव थोड़ा हटके है, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ खींची जा रही हूँ। इधर आप लोग देखेंगे कि नूरी की तबीयत खराब होती है तो मोहिनी डॉक्टर बुलाती है। डॉक्टर कहता है कि बेटा तुमने टेंशन ज़्यादा ले ली है, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। टेंशन लेने से ही यह सब हो रहा है। नूरी कुछ नहीं बोलती। इतने में मोहिनी बाहर आती है। मोहिनी सोचती है कि संगचून कहाँ है हो तुम, बताओ मुझे संगचून क्या कहाँ हो। इधर संगचून नागलोक में होता है। महाबली अस्तिका के साथ में। अस्तिका कहते हैं, संगचून ये क्या करने जा रहे थे तुम? अपने भाई के साथ युद्ध कर रहे थे। तुमने क्या सोचा तुम अपने भाई से युद्ध करोगे? मुझे क्या कुछ पता नहीं लगेगा? तुम गलत कर रहे थे। तुम अपने भाई के साथ युद्ध नहीं कर सकते। तुम सोचो, तुम अपने भाई को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो संगचून कहता है कि आप जानते हैं कि मुझे वो नागमणि चाहिए और आपने उस मानव को नागमणि दे दी। नागमणि की उसी जगह नागलोक में ही है। अगर वो नागमणि नागलोक में आ जाए तो वह अपनी सही जगह पर आ जाएगी, लेकिन आपने वो नागमणि उस मानव के पास दे दी। पृथ्वी लोक पर उसकी सही जगह वहाँ यहाँ पर है। इधर मोहिनी आ जाती है। महाबली अस्तिका समझा रहे होते हैं तो मोहिनी कहती है कि माफ़ कीजिएगा महाबली अस्तिका, क्योंकि इस बार आप गलत हैं। संगचून बिल्कुल सही कह रहा है। संगचून उस नागमणि का असली हकदार है और आपको अर्जुन को नागलोक लाना ही चाहिए, क्योंकि नागमणि की जगह यहाँ है। आपके पास दो रास्ते हैं कि आप अर्जुन को नागलोक बुलाइए और अर्जुन को नागमणि संगचून को दे दें, और नहीं तो संगचून पृथ्वी लोक पे जाए और उस मानव अर्जुन शास्त्री को मार के वो नागमणि हासिल कर लेगा। अब आप यह देखिए को आपको क्या करना है। यदि आप अर्जुन को यहाँ नागलोक ला सकते हैं तो आप अर्जुन को नागलोक ले आइए, जिससे कि संगचून यहाँ पर अर्जुन से वो नागमणि हासिल कर पाए, क्योंकि नागमणि का असली हकदार मेरा बेटा संगचून ही है। तो महाबली अस्तिका कहते हैं कि अर्जुन उसका भाई है। तो मोहिनी कहती है, अर्जुन इसका भाई नहीं, सौतेला भाई है। तो महाबली अस्तिका कहते हैं कि मोहिनी, जो तुम कह रही हो वह सही है और मैं यह युद्ध टालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि संगचून और अर्जुन शास्त्री दोनों लोग आपस में लड़े। अगर तुम यहाँ चाहते हो कि मैं अर्जुन को नागलोक लेकर आऊँ तो मैं अवश्य अर्जुन को नागलोक लेकर आऊँगा। और ऐसा कहने पर संगचून खुश हो जाता है और मोहिनी को भी महाबली अस्तिका की यह बात अच्छी लगती है। महाबली जब कहते हैं कि वो अर्जुन को नागलोक ले आएंगे तो मोहिनी भी खुश हो जाती है। और फिर इधर आप लोग देखेंगे कि महाबली अस्तिका और उनकी दोनों लोग अतीत की उस किताब को देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि युद्ध चाहे पृथ्वी लोक में हो, पाताल लोक में हो या किसी भी लोक में हो, युद्ध का मतलब यही है विनाश। और मैं नहीं चाहता कि अर्जुन और संगचून के बीच में यह युद्ध हो गया, क्योंकि युद्ध होने से सिर्फ विनाश ही होगा। उनकी वहाँ पर कड़ी देख रहे होती है। महाबली अस्तिका कहते हैं कि उन्हीं इस बारे में सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि अर्जुन औरों से अलग है। अर्जुन अर्धनाग है और अर्जुन के पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन अर्जुन को अपनी शक्तियों के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। और देख जाएगा तो संगचून और अर्जुन दोनों को देखा जाए तो अर्जुन के पास शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि जब अर्जुन नाग राक्षस बना था और जब वहाँ पर गुरु वासुकी आई और उन्होंने अर्जुन को वहाँ से बचाया और अर्जुन की मानव आत्मा को वहाँ से छोड़ाया था, तब गुरु वासुकी ने जब अपना मानव शरीर त्याग था तो अपनी पूर्ण शक्ति अर्जुन शास्त्री को दे दी थी, जिसके बाप की पूर्ण गुरु वासुकी की शक्तियाँ जब उन्हें अर्जुन शास्त्री को दी तो अर्जुन के पास शक्तियाँ और ज़्यादा हो गई थी, जिसके बाद संगचून अर्जुन की शक्तियाँ से नहीं जीत सकता और अर्जुन के पास पहले शक्तियाँ थीं।
और अब तो गुरु वासुकी भी शक्तियां अर्जुन को मिल गई हैं। शक्तियों के हिसाब से देखा जाए तो अर्जुन शास्त्री के पास शक्तियां ज़्यादा है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।